Hello students, welcome you all. Starting the next lecture, lecture number 2 of simple harmonic motion. In last lecture हम लोगों ने define किया था कि what is simple harmonic motion. It is to and fro motion of a particle along a straight line in which restoring force acting on the particle is directly proportional to displacement and is always directed towards a fixed position, and that fixed position is termed as equilibrium position. मतलब F is directly proportional to minus x. So F is equals to क्या था बच्चों, माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स. ये एस एच एम का आधार कार्ड था, पहचान था एस एच एम का. ठीक है. सो बेसिकली के कॉम क्या कहते हैं, यहाँ पे के कॉम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, या फिर फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. आगे हम बढ़ते थे बेटा, के बाद हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज एम ए इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स. क्लियर विद दिस. सो ए को हम लोग लिखते थे माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एक्स. फिर हमने ये देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन था, तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोग ने क्या कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का परछाई है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई कंपेयर करने के लिए यूसीएम के साथ हमने इसको क्या लिखा था, के अपॉन एम को हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों, के अपॉन एम इज ओमेगा स्क्वायर. क्लियर विद दिस. और यहीं से हम चलते चलते इक्वेशन के पास पहुंचे थे, जिसको हमने क्या कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या था बच्चों लास्ट लेक्चर में? यस, क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. क्लियर विद दिस. तो ये पॉइंट में कुछ डाउट है बच्चों? ठीक है. ये सब लास्ट लेक्चर में हुआ था. ठीक है. और इसके ऊपर ही कुछ छोटे मोटे सम्स देखे थे. वहां पे ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं इन यूसीएम, एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे ओमेगा को क्या कहेंगे इन एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. रिश्ता वही, सोच नहीं. आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फाइंड करेंगे. एक वेलोसिटी, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन. ठीक है. कंसेप्ट देखना बेटा कुछ इस तरीके से. नाउ सपोज अ पार्टिकल इज लाइक दिस. ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये उसका ओ, दैट इज मेन पोजीशन. ये पोजीशन को ए कहेंगे, दैट इज राइट एक्सट्रीम. इसको हम कहेंगे बी, दैट इज लेफ्ट एक्सट्रीम. ये ऐसे कुछ परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड. ठीक है. और एक ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट करता है तब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 4 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0. और एक ऑसिलेशन को उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज बड़ो टी, दैट इज कैपिटल टी. क्लियर विद दिस. ओके. जिसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा. लास्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो सब देखा था हम लोग ने. अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. लीनियर एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस के ऊपर हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स फाइंड करना है. ठीक है. अब कैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान देना. इनडायरेक्टली इन शॉर्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, काइनेमैटिक्स फाइंड करना है. ठीक है. तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये क्या कहता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब ये यहां से यहां आ जाएगा. सो व्हाट वी आर गेटिंग, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यस सर. नाउ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी. यस सर. इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो व्हाट वी हैविंग ओवर हियर, डी बाई डी टी, rate of change of displacement with respect to time is velocity, is equals to minus omega square x. So dv by dt is nothing but a. So a का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो ये हम लोग को क्या मिला बच्चों, एक्सेलरेशन मिला. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन लीनियर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा.
और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स की तरफ रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन उसको ऊपर लेके जाने का ट्राई करेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा। क्लियर विद दिस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, जैसे सर ने यहाँ पे कहा था, एक हमारा ये पोजीशन को हम लोग कहते हैं दैट इज इक्वल टू मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड इसको हम क्या कहेंगे दैट इज इक्वल टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर विद दिस? ओके। सो अगर मेन पोजीशन की बात करेंगे तो मेन पोजीशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था बच्चों वो कितना होता है? जीरो। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस है, और यहाँ का क्या होता है बच्चों? x इज इक्वल्स टू माइनस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो अगर ये हमारा a का वैल्यू है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोजीशन लेंगे, एक एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन, इफ वी आर डीलिंग विद मेन पोजीशन, ठीक है, तो कंसेप्ट देखना, मेन पोजीशन पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट दैट इज x का वैल्यू कितना होगा? जीरो। तो a का जो वैल्यू होगा, व्हाट इज a का वैल्यू? यहाँ पे पुट करो जीरो, तो a का वैल्यू भी कितना होने वाला है? जीरो। सो एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट मेन पोजीशन, एंड कितना वैल्यू होता है? जीरो। क्लियर विद दिस? एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे कितना रहेगा बच्चों? जीरो। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पे अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे बेटा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर ही आगे हम लोग को सम्स डील करना है। ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन x का वैल्यू क्या होगा? या तो प्लस है या तो माइनस है। राइट साइड रहेगा तो प्लस है, लेफ्ट साइड रहेगा तो माइनस है। सो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, लेकिन प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों? प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर विद दिस? ओके। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर है बोलने का, क्या बोलेंगे बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर विद दिस? एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब रहेगा? विच पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड जिसका वैल्यू कितना है बेटा? प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर विद दिस? मतलब ये पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना रहेगा? यहाँ पे a का वैल्यू कितना रहेगा? जब x का वैल्यू प्लस है, कैपिटल है मतलब एम्पलीट्यूड, ओके, और ये मतलब ये पोजीशन है, तो जब x का वैल्यू क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है जब पुट करेंगे कहाँ पे? इन दिस इक्वेशन, तो a का वैल्यू कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो राइट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और लेफ्ट एक्सट्रीम पे a का वैल्यू कितना होगा? लेफ्ट एक्सट्रीम पे a का वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू माइनस है, ये माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्लियर विद दिस? सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट mean position. What is minimum value of acceleration? Zero. And what is maximum value of acceleration? That is equal to plus or minus omega square है, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर विद दिस? इन न्यूमेरिकल्स में लोगों को बहुत काम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, कौन से पोजीशन पे फाइंड किया हम लोग ने? मीन और एक्सट्रीम पे। अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो तो आप प्लॉट कर सकते हो। यस सर, बहुत ही इजी ग्राफ है। किस तरीके से करेंगे? कुछ नहीं, अगर देख रहे हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अगर उन्होंने पूछा है, सो a और x को अगर देखेंगे तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बराबर है ना? तो a और x का रिलेशन कैसा है? माइनस एक्स का कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, बराबर है। तो अगर a ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्मेट में, बराबर है। और जब भी y इज इक्वल टू mx का फॉर्मेट होता है तो हमारा ग्राफ को जिस तरीके से बनता है, जैसे फोर्स का ग्राफ बना था ना, सेम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन बनेगा। लास्ट लेक्चर में फोर्स का ग्राफ बनाया था, ये कुछ ग्राफ बनेगा किसका? एक्सेलरेशन का। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है। ये हमारा ग्राफ बनेगा a और x का। ओके, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप नेगेटिव। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे स्लोप कितना है? ओमेगा स्क्वायर। कितना स्लोप है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर विद दिस? ऑब्ट्यूज नेगेटिव इसलिए ऑब्ट्यूज बना। ओके, ये बात किसकी हो रही थी बच्चों? एक्सेलरेशन की। अब हमको आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या होगा, बराबर है बच्चों। अब कैसे आगे बढ़ना है ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? a इज इक्वल्स टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा? दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या होगा? x इन मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, is equals to what we are getting over here? We are getting over here omega square multiplied by x. Clear with this? Okay. माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन के साथ जाते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कंसेप्ट देखना बच्चों, ना वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ये। कहना है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, कौन? वेलोसिटी, बराबर है।
बट यहाँ पे सामने कौन है, x है। तो बेसिकली हमने ये हमारे 11th स्टैंडर्ड में काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा था, dv by dt कैन बी रिटन एज dv by dx इंटू dx by dt, दैट इज ये भी एक्सेलरेशन है, और ये जो लिखते हैं ना dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू dv by dx, ये भी एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन कब लिखते थे, जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये कब लिखते थे, जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना है तो ए को हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो ओवरऑल स्टोरी यहाँ का ये कहता है कि dv by dt को हम dv by dx इंटू dx by dt लिखेगा तो चलेगा ना, इट्स वन एंड द सेम, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर विद दिस, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस स्टेप। Note this step, very important step. So dv by dx into dx by dt, cleared with this। समझ रहे हैं बच्चों किस तरीके से किया हम लोग ने, हमने a को क्या लिखा बेटा, that is dv by dt को हमने इस तरीके से कुछ लिखा। Now जो dx by dt है मतलब rate of change of displacement with respect to time, ये बनेगा हमारा velocity, और ये हमारा बनेगा dv by dx is equals to minus omega square multiply by x। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अब क्या करेंगे, dx को वहां पे लेके जाओ। अब जब हमारा dx यहाँ पे जाएगा, सो v मल्टीप्लाई बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू क्या मिलेगा, dx। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, dx वहां पे गया ना। नाउ व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर, यहाँ पे x इंटू क्या आएगा, dx। इंटीग्रेट किया, बराबर है, and plus c, that is सार्वजनिक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर विद दिस? ओके। ना यहाँ पे ध्यान देना ये v है, क्योंकि जब भी हम लोग को एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के पास जाना है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट। दिस वी हैव स्टडीड इन अवर लोअर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब v का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, x का पावर 1 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वह सी यहाँ का सार्वजनिक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर्ड विद दिस? अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब सी के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी आर गोइंग टू टेक टू इंपॉर्टेंट पोजीशंस, एक मीन और एक एक्सट्रीम। हम शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। अभी एक्सट्रीम पे देखो किस तरीके से काम करता है, कंसेप्ट देखना कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है तो अगर एक्सट्रीम पे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो, इट अगेन रिटर्न्स बैक, बराबर है ना बच्चों। तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट कितना a है, एट दैट पॉइंट वेलोसिटी कितना हो रहा है, जीरो। सो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट इज a एंड वेलोसिटी कितना हो रहा है, जीरो, याद रखना। सो अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे बात करेंगे, सो वी नो दैट टू फाइंड c, we know that at extreme position that is equal to या तो x का वैल्यू प्लस है या तो x का वैल्यू माइनस है। हमारा जो v का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, जीरो। द पार्टिकल स्टॉप्स ओवर देयर एंड इट रिटर्न बैक, बराबर है ना बच्चों। ये वापस पीछे की तरफ आ रहा है तो v का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, x का वैल्यू प्लस या माइनस से पुट करेंगे, लेकिन उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव मिलने वाला है तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट इज c, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर था तो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और सी का वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। एनी डाउट होगा ये? सो ओवरऑल पिक्चर ये जो v का वैल्यू कन्वर्ट क्या हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहेंगे जो भी कहो, अगर यहाँ पे c का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल रहा है v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 2। ये 2 सब में क्या होने वाला है, 2। सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन ओमेगा स्क्वायर, पहले पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ रहे कैसे किया? बेसिकली वेलोसिटी से हमको किसके पास जाना था, वेलोसिटी से हमको आगे बढ़ना था, किसकी तरफ बढ़ना था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, बराबर है बच्चों। बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, ये स्क्वायर वहां पे क्या बनेगा, रूट बनेगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग, v का वैल्यू यहाँ पे लिखते थे, v का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो ये हमारा किसका वैल्यू है बेटा, वेलोसिटी का. दिस इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कुछ डाउट है यहाँ पे? वेरी सिंपल इक्वेशन, क्लियर विद दिस. ये आगे हम लोग काम आएगा. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव मोशन एंड ऑल पढ़ेंगे तो यही सब काम आने वाला है, इसलिए ध्यान देना. ठीक है, सो ये हो गया. अगेन अब टू इंपॉर्टेंट पोजिशंस की बात करते हैं बच्चों. मेन पोजिशन, अगर हम मेन पोजिशन की बात करेंगे बेटा, तो व्हाट इज मेन पोजिशन पे जो x का वैल्यू होता है, व्हाट इज x का वैल्यू ओवर हियर, x का वैल्यू मेन पोजिशन पे कितना होता है, 0. सो जो v का वैल्यू होगा वो v का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू होगा प्लस और माइनस, यहाँ पे मिलेगा a, तो दैट इज v का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों प्लस और माइनस a ओमेगा. क्या मिलेगा बच्चों, प्लस और माइनस a ओमेगा. So velocity is maximum at mean position and that maximum value is a omega. Acceleration का maximum value कितना था, a omega square. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बराबर है ना बच्चों. acceleration का maximum value कितना था, a omega square. Clear with this. velocity का maximum value कितना है, a omega. ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे ना तो ओमेगा बचेगा. Clear with this. Okay. अब वहीं पे हम एक्सट्रीम पोजिशन की बात करेंगे. किसकी बच्चों, एक्सट्रीम पे. तो एट एक्सट्रीम पोजिशन इफ यू आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी, तो x का वैल्यू क्या होगा, या तो प्लस है या तो क्या होगा, माइनस है. सो अब जब यहाँ पे प्लस से पुट करोगे तो प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर अगेन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0. सो व्हाट वी हैविंग, v का जो वैल्यू मिलेगा ना वो कितना मिलने वाला है, 0. सो दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज मिनिमम वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन एंड मैक्सिमम एट मेन पोजिशन. मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम है. अब सर प्लस ए ओमेगा कब होगा और माइनस ए ओमेगा कब होगा, जब आपका पार्टिकल एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव ऐसा जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस ए ओमेगा. और जब हमारा पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता होगा दैट टाइम क्या होगा, माइनस ए ओमेगा. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, बराबर है. यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, a ओमेगा कब होगा, जब पार्टिकल इस तरफ आगे बढ़ रहा है. और v का वैल्यू माइनस a ओमेगा कब होगा, जब हमारा पार्टिकल इस तरफ आगे बढ़ रहा है. मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज माइनस a ओमेगा. एनी डाउट ओवर हियर, क्लियर विद दिस. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा बच्चों, कंसेप्ट समझना. लास्ट लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन दे के रखा था, अब सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है, यस सर. और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, 0. तभी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर विद दिस. यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, 0. At extreme position velocity is 0. At mean position it is maximum, that is equal to plus or minus a omega. यहाँ पे डाउट है, नो सर. सो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गया, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन. लेकिन फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है, जो एग्जाम से पूछा, दैट इज ग्राफ. क्लियर विद दिस. एक एक पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, समझना यहाँ पे. सो अगर हमको यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर. ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करने वाले हैं. ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी फिलहाल से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं. ये दिख रहा है ना बच्चों, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे चाय वाला दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है. ठीक है, जैसे हम गिनते हैं. ओके, जैसे ग्राफ में जैसे हमने पढ़ा था. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा किस तरीके से बनेगा. सो हो गया, यहाँ पर पूछा गया ग्राफ ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. v विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कैसे करेंगे बच्चों. वेरी सिंपल ग्राफ, पहले कंसेप्ट समझना. मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ग्राफ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. क्या करेंगे बच्चों, ये v का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है. सो बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के साथ a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर. ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव. सो वी आर हैविंग ओमेगा स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर. ध्यान देना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ओमेगा स्क्वायर. सो वी आर हैविंग ओवर हियर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. और काम करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1. इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1. ध्यान देना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 1. कुछ याद आ रहा है, हाँ सर. ये ग्राफ है ना हमारा, कुछ ये फॉर्मेट में जा रहा है.
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मेट में जा रहा है, याद आ रहा है बच्चों। और ये जो ग्राफ बनता है ना, ये किसका बनता है बच्चों, ये ग्राफ हमारा बनता है एलिप्स का। किसका बनता है, एलिप्स का। क्लियर विद दिस। तो जब भी ग्राफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछेंगे तो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो किसका बनेगा, एलिप्स का। लेकिन वहां पे भी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, समझना। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ये एंट्रेंस में कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए समझना कब कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है वो बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक समझाना, ग्राफ कौन सा बनने वाला है, एलिप्स का। इट इज ऑफ द फॉर्मेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब कैसे आगे बढ़ाएंगे, वेरी सिंपल, पे अटेंशन हो भैया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, जब ओमेगा का वैल्यू 1 से ज्यादा है, सिंस ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 आई एम मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय ए, दैट मींस ए ओमेगा इज ग्रेटर देन ए। बराबर है बच्चों, ए ओमेगा किससे बड़ा है, ए से। अगर ए ओमेगा ए से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओमेगा का स्क्वायर है ना, वो ए स्क्वायर से बड़ा है। बट ऑफ यू क्लियर विद दिस। अब ए ओमेगा का स्क्वायर किसके नीचे, सो वी के नीचे। किसके नीचे, वी के नीचे। क्लियर विद दिस। सो जो हमारा एलिप्स बनेगा ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ए ओमेगा ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। बेसिकली कंसेप्ट हम लोग ने ग्राफ प्लॉट करना तो हम लोग को बचपन में सिखाया था, मतलब 11th स्टैंडर्ड में, किस तरीके से ग्राफ कैसे बनते हैं। कंसेप्ट क्या कहते हैं, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे वेलोसिटी, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। सो वी आर टेकिंग वेलोसिटी ओवर हियर। ग्राफ समझना बच्चों, एक बार ग्राफ समझाना, बाकी बहुत इजी, मस्के की तरह जाएगा। ओके, किसके नीचे टर्म ज्यादा है, ये ज्यादा है। ओके, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं एलिप्स के, एकदम सिंपल कंसेप्ट, 2 मिनट समझना यहाँ पे। जब भी आपको x फाइंड करना है, पुट y इक्वल टू 0। बराबर है बच्चों, जब भी x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, पुट y इक्वल टू 0। और जब भी आपको y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, बराबर है, पुट x इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a ओमेगा ज्यादा है, दैट मींस ये v का टर्म ज्यादा होगा। सर ऐसे कैसे v का टर्म, वो तो नीचे डिवाइड है ना, बेसिकली यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। कंसेप्ट समझना यहाँ पे एलिप्स कैसा होता है। अगर हम देखेंगे, ओप्सो ये हो गया लिख के आपका, तो हम काम करते हैं इधर ही ग्राफ साइड में, 2 मिनट समझना। एलिप्स तो जिस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो ये एलिप्स बनेगा ना, यहाँ पे कौन ज्यादा है, यहाँ पे एक्स का टर्म ज्यादा है, तो हमारा एलिप्स ऐसा बनेगा, ये अंडा बनेगा। और एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा अंडा ऐसा बनेगा कुछ। ध्यान दो थोड़ा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये वर्टिकल इलिप्स। ये कब बनता है, जब y का वैल्यू ज्यादा होता है। मतलब बेसिकली जब आपको x फाइंड करना, पुट y इक्वल टू 0। बराबर है, जिसको ये आता रहेगा ना बेटा, इसको फॉरवर्ड करके देख लेना। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 25। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस 5, मतलब ये प्लस 5 ये -5। ना y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, इसको 0 पुट करो, y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16, y का वैल्यू प्लस और -4, तो ऊपर +4 नीचे -4, मतलब ये +5 था, तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये 2 पॉइंट याद रहेगा। सो बेसिकली अगर ये समझ गया तो यहाँ का ग्राफ तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे कौन बड़ा है, सही, यहाँ पे v का टर्म बड़ा है, मतलब v के नीचे वाला, बिकॉज ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। बराबर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, वर्टिकल इलिप्स। कौन सा इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। क्लियर विद दिस। ओके, तो ये वर्टिकल इलिप्स कब बनता है, मैं बाकी तीनों इलिप्स यहीं पे बना रहा हूँ, कंसेप्ट समझना। तो ये कब बनेगा वर्टिकल इलिप्स, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, ग्राफ ऑफ v with respect to x. Cleared with this? Okay. Sir, but when omega is less than 1. So when omega is less than 1, so a omega is less than a. So a omega का जो स्क्वायर होगा वो a से कम होगा, जैसे यहाँ पे ज्यादा था। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इलिप्स बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो इलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कौन ज्यादा, a ज्यादा है, मतलब बेसिकली x एक्सिस का टर्म ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का टर्म ज्यादा है। समझ रहा है ना, तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, x एक्सिस चौड़ा होगा, तो हमारा इलिप्स ऐसा बनेगा।
कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स. सो व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 वर्टिकल इलिप्स, व्हेन ओमेगा इज लेस देन 1 हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एंड व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1, किधर लिखते हैं? यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे ध्यान देना. व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1, सो व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, तो ये चला गया. सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन क्या a स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दैट मींस व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन मिल रहा है x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. और ये इक्वेशन किसका बनेगा? सर्कल का इक्वेशन बनेगा. याद आ रहा है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ग्राफ क्या बनेगा? सर्कल बनेगा. ओमेगा इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ओमेगा 1 हो गया बराबर. तो ये हमारा वो फॉर्मेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्लियर्ड विद दिस. तो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ याद रखने का. ओमेगा ग्रेटर देन 1 वर्टिकल इलिप्स, ओमेगा लेस देन 1 हॉरिजॉन्टल इलिप्स. क्लियर्ड विद दिस. आया ना? एंड ओमेगा इक्वल टू 1 इट्स अ सर्कल. क्लियर्ड विद दिस. उसके पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज SHM का आधार कार्ड. क्लियर्ड विद दिस. आइडेंटिटी ऑफ SHM. सेकंड, v का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है. क्लियर्ड विद दिस. कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, इतना कॉपी कर लो. नेक्स्ट, अब दो इक्वेशंस हो गए बच्चों, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन का. क्या फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, और वेलोसिटी का प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हम आगे बढ़ेंगे बच्चों विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो अभी डिराइव करना हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. किस तरीके से आगे बढ़ना है ध्यान देना बच्चों. सो फॉर डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना बेटा. अभी आज का लेक्चर अगर हो गया ना बेटा, तो आगे का तुम्हारा SHM पूरा एकदम मक्खन की तरह जाएगा. ठीक है? हम लोग वेलोसिटी से अभी डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ते हैं. पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन के पास गए, अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के पास गए, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलो. सो v के वहां पे दो वैल्यूज है, प्लस और माइनस ओमेगा. हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. सो v इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बराबर है? यस सर. हाँ, v इज इक्वल टू, अगर हमने ये लिखा है तो v को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज dx बाय dt. यस सर. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये सब हम लोगों ने ना इक्वेशंस में किया था काइनेमैटिक्स सॉल्व करने के टाइम पे. ठीक है? अगर dt वहां पे जाएगा और जहाँ पे dx वहां पे x का टर्म आएगा. सो dx अपॉन, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू dt. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज dx upon under root of a square minus x square is equals to omega integration dt plus alpha, where alpha is constant of integration. इसको हम और डीप में पढ़ेंगे थोड़े टाइम के बाद. फिलहाल के लिए याद रखना अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन. सो ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था, बराबर है, बट हमने बेसिक डेरिवेटिव तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. यस सर. अगर हमें पूछा है बेटा व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो हम वहां पे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. याद आ रहा है बच्चों? क्लियर विद दिस. ओके, सो बेसिकली अगर हमको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन है, बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ एंगल में एक्स अपॉन है, तो हम क्या लिखेंगे? हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस जो भी टर्म है यहाँ पे एक्स अपॉन है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन है. हम लोग आफ्टर ऑल इसको डिफरेंशिएट करते हैं एंगल को, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है. दैट मीन्स x के साथ कोई और तला घेऊन टाक. ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होने वाला है. कंसेप्ट समझना. क्या ये a को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ चलेगा क्या? यस सर. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर का रूट दैट इज a मिलेगा 1 अपॉन है. तो ये a ने a को मान दी. सो बेसिकली अगर इसका साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन बट ऑब्वियस यही होगा. क्लियर्ड विद दिस. अब जब इंटीग्रेशन आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन है. क्लियर्ड विद दिस. याद रखने का फॉर्मूला. ठीक है? सो क्या इंटीग्रेशन इसका? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या बोला बच्चों? यस, कैरी ऑन. साइन इनवर्स. तो क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को? यहाँ पे मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, where इज एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 का इंटीग्रेशन t प्लस क्या होगा? यहाँ पे अल्फा यूज किया है. ठीक है?
अब ये साइन है वहाँ पे, यहाँ पे साइन इनवर्स है, वहाँ पे क्या बनने वाला है साइन। देखो क्या मिलेगा बच्चों, x अपॉन a का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, यस कैरी ऑन, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या मिलेगा अल्फा। क्लियर विद दिस। अब ये a डिवाइड है, वहाँ पे क्या होने वाला है मल्टीप्लाई, तो बेसिकली x का वैल्यू कितना मिलेगा a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर विद दिस। तो ये हमारा किसका इक्वेशन है बच्चों, ये हमारा x का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है ओके। अब है ना 2 मिनट के लिए आई अगेन स्विच बैक टू दिस, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे फंक्शन में तो आप क्या यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, यस सर क्यों नहीं, वेरी सिंपल। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है, यस सर। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ए तो ए मिलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा ओमेगा। एनी डाउट ओवर हियर, सो क्या ये ओमेगा ए के साथ मल्टीप्लाई करके ये ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा मिलेगा। एनी डाउट ओवर हियर, ये समझा क्या किया सब, बहुत कुछ नहीं, सिंपल, आपने सिर्फ डिफरेंशिएट किया, बराबर है बच्चों। ओके क्यों कर रहे हो सर वो समझाएंगे, पहले यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या ए को हम लिख सकते हैं, ए इज डीवी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बेसिकली मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, सो दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो ऐसे रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड अगेन हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे ओमेगा से, सो ये ओमेगा इसके साथ आके क्या मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या मिलने वाला है अल्फा, और एक इसमें आने वाला है माइनस में आने वाला है। सो ये क्या कर रहा हूँ, आप एक्चुअली में क्या कहना चाहते हो, ये सब करके हम यही कहना चाहते हैं कि हमने डिफरेंशियल, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों इन फर्स्ट लेक्चर हार्मोनिक मोशन के बारे में। हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या था, व्हेन द काइनामेटिक्स मतलब वास्तु, दैट इज वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, टाइम बोलो, या फिर हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं यू को, बराबर है। व्हेन द काइनामेटिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस के क्यों, वो भी रीजन था, हमने एक्सप्लेन किया था कि साइन और कॉस ही एक ऐसे फंक्शन है, बराबर है, जो पीरियोडिक है और जो कंटिन्यूअस है, क्योंकि उनके ग्राफ कोई ब्रेक नहीं होते, किसके साइन और कॉस के, खुद को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, बाकी 10 डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब बेसिकली व्हेन द काइनामेटिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक फंक्शंस। देखो ना हमारा यहाँ पे जो काइनामेटिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन। हमारा जो यहाँ पे काइनामेटिक्स है वेलोसिटी, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस। हमारा यहाँ पे काइनामेटिक्स एक्सेलरेशन, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन, मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, अगर ये हार्मोनिक है और यहाँ पे क्या ए को हम लिख सकते हैं, दैट इज अगर ये ए और ये पूरा टर्म, तो ये ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इज एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज माइनस एक्स को प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हैं बच्चों। तो इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक भी है कि काइनामेटिक साइन और कॉस के टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का रीजन ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक एक कंसेप्ट समझने, एक एक पॉइंट हमने क्यों कहा है। ओके तो ये समझा बच्चों। ओके इसके बाद हम अगेन आएंगे जब हम यूसीएम एज अ मतलब एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम पढ़ेंगे, तो अगेन आई विल स्विच बैक टू दिस, बट पहले यहाँ पे ध्यान देना बेटा। तो ये एक्सेल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, अब बच्चों ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा है ये क्या दिख रहा है सर, ये ना एक हमारा ये एंगल का टर्म है, बराबर है ना बच्चों। एंगल हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। ओके तो ये जो है ना उसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं फेस। क्या कहते हैं बेटा, फेस। ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या कहते हैं उसको, फेस। तो व्हाट इज फेस का डेफिनेशन क्या होता है, फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट, मतलब एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी इंस्टेंट पे पार्टिकल हमारा कहाँ पे है ये कौन बताता है हम लोग को, ये फेस बताता है, बराबर है। बेसिकली आप देख रहे हो तो साइन के साथ जो भी फंक्शन में होता है उसको हम एंगल कहते हैं, तो फेस एक एंगल है, बराबर है। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ओके तो फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस अ पोजीशन, दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, मतलब हम लोग को उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है एट एनी इंस्टेंट कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फेस। कंसेप्ट समझना,
सपोज इसका जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, तो व्हाट इज साइन 30 a/2, तो हमारा पार्टिकल है एट x इक्वल टू a/2, मतलब अगर ये पूरा x इक्वल टू a है तो हमारा पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे, मतलब ये हमको बता रहा है कि हमारा एक्चुअल में पार्टिकल किधर है। द फेस इज फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, पोजिशन बताएगा उसका। अगर x यहाँ पे ये फेस का वैल्यू हमने 90 डिग्री लिया या फिर π/2 रेडियन लिया, तो π/2 मतलब साइन π/2 कितना होने वाला है, 1 होने वाला है बेसिकली। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ये मतलब हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है, समझ रहा है। अगर हमने यहाँ पे बोला फेस का वैल्यू 120 है, 120 मतलब साइन ऑफ 180 माइनस 60, बराबर है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू प्लस साइन 60, मतलब हमारा पार्टिकल कहाँ पे, हमारा पार्टिकल √3/2 पे, मतलब यहाँ से √3/2 पे और इस तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फेस का वैल्यू लिया पाई रेडियन है और 180 डिग्री, मतलब व्हाट इज साइन ऑफ 180 डिग्री, 0, मतलब हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन पे अब यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया 270 डिग्री, अब यहाँ पे 270 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन 270 दैट इज इक्वल्स टू -1, बराबर है। तो ये कितना होने वाला है, -a होने वाला है, मतलब हमारा पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। क्लियर विद दिस, समझ रहा है। मतलब फेस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है कि पार्टिकल एक्चुअली में कुटे आहे किधर है, वो हमको कौन बताएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी बताएगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फेस। क्लियर विद दिस। एंड अल्फा जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये अल्फा को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनिशियल फेस, क्या कहते हैं, इनिशियल फेस और एपॉक, इनिशियल फेस और एपॉक। सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इनिशियल फेस और एपॉक का मतलब क्या होता है, जब हमने टी का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बराबर है, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, अल्फा बता रहा है, तो इट इज इनिशियल फेस और एपॉक इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which determines the position of particle at the start of motion, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, जब भी मोशन की शुरुआत होती है बच्चों, सो टी का वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब भी मोशन की शुरुआत होगी वही टाइम पे टी का वैल्यू 0 होगा। तो जब यहाँ पे टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बच रहा है, अल्फा। सो जब अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये बता रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है, बट कब, जब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो अल्फा बच रहा है। तो एट द स्टार्ट ऑफ मोशन जो हमको, बराबर है बच्चों, एट द स्टार्ट ऑफ मोशन एट टी इक्वल टू 0, जो हमको उसके पोजीशन के बारे में बताएगा, ऐसे फेस को हम कहते हैं बच्चों या तो इनिशियल फेस या तो एपॉक। सो इनिशियल फेस और एपॉक इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, एट द स्टार्ट ऑफ मोशन एपॉक। क्लियर विद दिस, इनिशियल फेस, ओके। और एट एनी इंस्टेंट फेस, एट एनी इंस्टेंट क्या बोलेंगे बच्चों, फेस। सो एट एनी इंस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, फेस, एंड एट द स्टार्ट ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, एपॉक। क्लियर विद दिस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये पहला कंसेप्ट समझा गया, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। इफ पार्टिकल, अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं बच्चों, ये हम लोग बाद में अगेन हम लोग को काम आने वाला है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दो फिलहाल के लिए, ओके। इफ द पार्टिकल starts from mean position, if the particle starts from mean position, जब भी यहाँ पे आ रहा है ना starts from, मतलब t का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि शुरुआत में t का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0। स्टार्ट कहां से हो रहा है, मेन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि शुरुआत में x का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है ना, मतलब क्योंकि मीन से स्टार्ट हो रहा है, मीन से x का वैल्यू कितना होगा, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, बराबर है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, a का वैल्यू a होगा, साइन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, बराबर है बच्चों। तो यहाँ पे जब साइन, क्योंकि t का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब साइन अल्फा का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 0 होगा, या तो क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पढ़े थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर विद दिस, तो 2 वैल्यूज बराबर है 0 और 2 पाई के बीच में, या तो 0 साइन 0 भी 0, या तो साइन ऑफ पाई भी कितना होता है, 0 होता है। तो बेसिकली अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी, और जब पाई पुट करेंगे, when you put 0 over here, तो आपको मिल रहा है a sin omega t, and if you put pi over here, तो क्या मिलेगा, pi plus omega t, sin of pi plus omega t, याद आ रहा है ना बेटा। तो बेसिकली हमको ये पता है
0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 अगेन 2 पाई। ये पाई मतलब कहाँ पे ला रहा है? ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक एक कंसेप्ट 11 में पढ़ा था। एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज, ऊपर से नीचे चेंज करने का। एक्स एक्सिस नो चेंज मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन का साइन ही होगा। ये एंगल है हमारा, इसको हम चेंज नहीं करता, थीटा ही रहेगा। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पे या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। प्लस क्यों आएगा? जब जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ ए साइन ओमेगा टी है, पर जब पाई पुट करोगे तो पाई प्लस ओमेगा टी, तो साइन ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी कितना होगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी। एनी डाउट हो भैया? तो ये एक्स के वैल्यूज है। क्लियर विद दिस? तो जब भी पार्टिकल हमारा व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, तो एक्स का वैल्यू कितना होने वाला है? ए साइन ओमेगा टी। अब प्लस ए साइन ओमेगा टी कब? जब हमारा पार्टिकल राइट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और माइनस ए साइन ओमेगा टी कब? जब हमारा पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। याद रखना बच्चों, प्लस ए साइन ओमेगा टी कब? जब हमारा पार्टिकल राइट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जब बढ़ता रहेगा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पोजीशन, तो ये वाला फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एनी पोजीशन। मतलब मेन मतलब हम लोग उसको कहेंगे घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कुछ दूर चलते ही एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐड कर देने का। याद रखना पॉइंट। क्लियर विद दिस? ओके, अब इसको और आगे बढ़ेंगे। और एक लेक्चर रहेगा ना बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट है ना, एक एक करके जब मैं इसको एसएचएम को यूसीएम के कंसेप्ट में जाके एक्सप्लेन करेगा ना, तो तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझो, याद रखना, ठीक है। अब यही पार्टिकल अगर इन्होंने कहा इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन की जगह पर इन्होंने कहा इफ द पार्टिकल starts from extreme position, जब भी पार्टिकल की स्टार्ट शुरुआत हो रही है तो टी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। टी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू या तो प्लस से होगा या तो माइनस से होगा। प्लस से कब होगा? जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से शुरुआत हो रही है, और माइनस ए कब होगा? जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरुआत हो रही है। When the particle start from mean position, displacement is x equal to 0. When it is starting from extreme position, यहाँ से ऐसा जाने वाला है, उप्स, ठीक है, सॉरी, when the particle ऐसा जाने वाला है, बराबर है ना बच्चों? तो कितना होने वाला है यहाँ पे? x equal टू प्लस है, 0 माइनस है, बराबर है ना? डिस्प्लेसमेंट बात हो रही है, ठीक है। तो जब पार्टिकल मेन से स्टार्ट हो रहा है x equal टू 0, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है या तो प्लस है या तो माइनस है। पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे। अगेन ये तो अभी समझ गया होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहीं पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है। मेन पोजीशन, ओके, चलो। टी का वैल्यू क्या है? 0, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, खत्म। तो क्या मिलने वाला है? एक्स के प्लस पे क्या पुट करे? प्लस और माइनस से पुट करो सब, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? ए साइन ऑफ, ये क्या होने वाला है? 0। क्या बचा? अल्फा। स्टार्ट ना शुरुआत में, तो यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू कितना होने वाला है? तो साइन अल्फा का वैल्यू होगा या तो प्लस और माइनस 1। समझ रहे हो बच्चों किस तरीके से? यस सर, वेरी सिंपल। देखो ना, ए कैंसिल होगा, अगर साइन अल्फा प्लस और माइनस 1 है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा का वैल्यू या तो पाई बाई 2 होगा या तो 3 पाई बाई 2 होगा। ये पॉइंट समझा क्या आपको? हाँ सर। एक्स इक्वल टू क्या होगा? या तो पाई बाई 2 होगा या तो 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 कब? पाई बाई 2 कब? जब एक्स का वैल्यू प्लस 1 है, अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू प्लस 1 है, तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा? साइन अल्फा ऊपर पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 कब? जब वैल्यू माइनस 1 है, बराबर है, हो गया। अब यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करते हैं। अब जब यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे, कंसेप्ट समझना, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में ला रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या है? पॉजिटिव, सीधा साइन ऑफ पेरेंट, याद रखने का। तो बेसिकली अगर मेरे को ये लिखने बोल रहे सर कि x इक्वल टू ए साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, उसका वैल्यू क्या आएगा? a साइन का बनेगा कॉस, ओमेगा टी को चेंज नहीं करने का। अब पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर। सेकंड में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, सीधा साइन ऑफ पेरेंटम, डोंट सी द कॉस, सी साइन को। क्लियर विद दिस? ओके। y एक्सिस चेंज, x एक्सिस नो चेंज, ये मिला। वहीं पे जब यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पुट करोगे, सो बेसिकली x का वैल्यू क्या मिलेगा? या तो साइन ऑफ
पाई/2 प्लस ओमेगा टी या तो 3π/2 प्लस ओमेगा टी। अब 3π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, एक एक चीज बता के रखा है। अब 3π/2 प्लस ओमेगा टी बराबर है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सीधा साइन ऑफ पैरेंटम, साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा, साइन ऑफ साइन के प्लस पे क्या बनेगा कॉस, क्योंकि वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस चेंज, ये माइनस आएगा। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा कि उसका एक्स का वो क्या मिलेगा, प्लस और माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा फॉर्मूला है। सो व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन x इक्वल्स टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, क्लियर विद दिस, मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता है तो, और मेन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है तो माइनस से साइन ओमेगा टी। And when the particle start from extreme position, x equal to plus or minus a cos omega t. When the particle start from mean position, x equal to plus a sin omega t. And when plus or minus, and when the particle start from extreme position, x equal to plus or minus a cos omega t. ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों, क्लियर विद दिस। तो ये हमारा इक्वेशन है किसका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर विद दिस। एनी डाउट ओवर हियर? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एक इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, कहीं से भी चलते ही, ठीक है, घर से निकलते ही, क्लियर विद दिस, और एक्सट्रीम पोजीशन से रहेगा तो ए कॉस। अगर राइट एक्सट्रीम से चल रहा है तो प्लस है, और लेफ्ट से चल रहा है तो माइनस है, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फेस और एपॉक के बीच में डिफरेंस होता है। फेस मतलब द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द पोजीशन, बराबर है, ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एंड एट द स्टार्ट ऑफ मोशन जो डिटरमाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपॉक। क्लियर विद दिस, ओके। चलो इतना काफी कर लो। यस, स्टार्टिंग विद सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हमारे टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स जो हमने अब तक पढ़ा है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। अगर मेन पोजीशन की बात करेंगे तो x का वैल्यू कितना होता है 0, तो a का वैल्यू कितना होता है 0, दैट इज मिनिमम वैल्यू। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो x का वैल्यू होगा प्लस और माइनस है, सो a का वैल्यू कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, v का वैल्यू क्या था बच्चों, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा था प्लस और माइनस ओमेगा, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज एट मेन पोजिशन, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस और माइनस, एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी कितना होता है 0, एंड ये उसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, इज x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, स्टार्ट्स की बात हो रही है, तो x का वैल्यू होगा a साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, x का वैल्यू होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस ले लेते हैं, पता चल रहा होता है, x इक्वल टू प्लस और माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब एक एक शब्द ध्यान देना बच्चों, कंसेप्ट्स के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 4 सेकंड्स, दैट इज गिवन। t का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 4 सेकंड्स, पीरियड ऑफ 4 सेकंड, टाइम पीरियड, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, a का वैल्यू इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। Find the time taken by to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme position. कंसेप्ट समझना, यहाँ पे मतलब क्या बोला है कि अगर हमारा ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा मेन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, बराबर है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना दी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, बराबर है, तो ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से उसने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कहाँ से, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, बराबर है। मतलब द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वो भी कौन सा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एंड सिंस द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, हम इसके पास जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम पूछा है, तो फाइंड क्या पूछा है, छोटो टी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, बड़ो टी वी आर हैविंग, ठीक है ना बेटा। तो छोटा x का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे, सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा बच्चा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल हम क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, x का वैल्यू, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 4 - 1 करके आया। सो 4 - 1 क्यों किया आपने, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी कहीं से भी पार्टिकल स्टार्ट होने दो, पार्टिकल कहीं से भी शुरुआत होने दो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा बच्चों मेन पोजीशन से मेजर किया जाता है। सो बेसिकली अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, सो हमको जो डिस्प्लेसमेंट है यहीं से मेजर करना है, तो यहाँ से कितना होगा बच्चों
3 सेंटीमीटर। कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर विद दिस? तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजिशन। ये कंसेप्ट समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। छोटा डी का वैल्यू, जब छोटा डी पूछा है दैट इज क्या आएगा? सोल्यूशन। सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स कहाँ से? फ्रॉम एक्सट्रीम, सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग? यस कैरी ऑन। तो जो x का वैल्यू होगा बराबर है दैट इज गिवन बाय a cos ऑफ ओमेगा टी। क्लियर विद दिस? चलो ये कौन है बेटा? x। व्हाट इज x ओवर हियर? 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज a ओवर हियर? 4 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर जाने वाला है। cos ऑफ ओमेगा टी, बोलो ओमेगा टी मतलब 2 पाई बाय बड़ो टी इंटू क्या होगा? छोटो टी। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय बड़ो टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? व्हाट इज बड़ो टी ओवर हियर? 4 सेकेंड्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय छोटो टी, सो 2 1 2 कितना था? 2 था। सो 3/4 दैट इज 0.75 बराबर है ना? तो कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। ये डिवाइड है, वहाँ पे क्या होगा? मतलब सॉरी यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या होगा? इनवर्स होगा। देयरफॉर पाई टी अपॉन 2 का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.75। दैट इज पाई टी अपॉन 2 कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 कितना होता है? अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों, ओके, लॉग बुक के थ्रू से, नेचुरल लॉग से, तो हमको वैल्यू मिलेगा 41.4 डिग्री। कितना मिलेगा? 41.4 डिग्री। क्लियर है? ओके, एक इसका वैल्यू है कॉस ऑफ 0.75। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन डिग्री में। और ये जो एंगल था ना, ये पाई मतलब ये एंगल रेडियंस में, इसको भी हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? रेडियन के लिए मल्टीप्लाई 180 डिग्री, पाई बाय 180, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा था ये डिग्री में आ रहा था, बट रेडियंस में चाहिए बिकॉज ये रेडियंस में था सामने वाला। ठीक है ना? तो रेडियंस के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है, यस। तो पाई ने पाई को मार दी, सो टी का वैल्यू कितना होगा? 41.4 डिवाइडेड बाय 180 अपॉन, यहाँ पे 2 और 180 है तो नीचे कितना मिलेगा? 90। दैट इज टी इज इक्वल टू 0.46 अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड। तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने को कितना टाइम लग रहा है? 0.46 सेकेंड लग रहा है। क्लियर विद दिस? ओके, पूरा अगर यहाँ से शुरुआत होती है तो यहाँ से वापस यहाँ पे आने को कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट कितना सेकेंड्स? 46 सेकेंड्स। क्लियर विद दिस? ओके, कॉपी। अभी नेक्स्ट तो एकदम मस्त वाले सम से ध्यान देना, क्या बोले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते एक बार। The maximum velocity of a particle performing simple harmonic motion is 6.28 centimeter per second. That is given. Maximum velocity Vmax is equal to 6.28 centimeter per second. 6.28 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, पाई का 3.14, 6.28 अप्रॉक्सिमेटली 2 पाई। ठीक है, पाथ लेंथ। नाउ व्हाट इज सर एक्चुअली पाथ लेंथ? अगर हमारा पार्टिकल ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो ये एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम के जो डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ कहते हैं। कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है पाथ लेंथ मतलब यहाँ से लेके मीन तक ए और ये मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम तक ए, तो टोटल कितना हो गया? 2a। सो यहाँ पे जो पाथ लेंथ होता है, सो पाथ लेंथ इज गिवन एज 2a एंड यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर है। दैट इज नाउ व्हाट दे आर आस्किंग टू फाइंड। किसका वैल्यू फाइंड करने वाला? बॉडी डी, दैट इज टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैलकुलेशन। ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? यस, कैरी ऑन। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा इन मैग्नीट्यूड बराबर है। सो वी मैक्स इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई, a का वैल्यू कितना होगा? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? दैट इज पाई बाय 2 यूनिट रेडियन पर सेकेंड। But they are asking Kabado t, that is time period. So 2 pi by Kabado t is equals to pi by 2. Pi cancel. तो t का कितना होगा? 4 seconds. Very simple question. ऐसे क्वेश्चन नीट में भी कभी कभी दिखेंगे आपको।
ठीक है ना, सीटी नीट में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, क्लियर विद दिस। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम स्पीड इज गिवन है 0.08 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज गिवन है 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये पूछा गया। सो ए मैक्स इज इक्वल टू 0.32 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 32/100। बट ए मैक्स अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर, बड़ो ए मतलब एम्पलीट्यूड इज 32/100 एंड वेलोसिटी मैक्सिमम इज 8/100। वी मैक्स मतलब ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा। क्लियर विद दिस। ओके, तो कितना है वो 8/100। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये दोनों अननोन है, क्योंकि टी भी अननोन है ना, मतलब ओमेगा भी अननोन है, ओमेगा 2π/t। सो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। डिवाइड करते हैं, सो ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए ओमेगा, ये नीचे का 100 कैंसिल होगा, ऊपर 32 पर नीचे 8 होगा। सो एक ओमेगा ओमेगा को मार देगा, ए ने ए को मार दी। बच्चों समझ रहा है ना, डिवाइड किया। सो जो ओमेगा का वैल्यू होगा वो कितना होगा 4, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। हमें टी में इंटरेस्ट है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। तो कैसे करेंगे, दैट इज 2π/t इज इक्वल्स टू 4। वो टी का जो वैल्यू होगा वो होगा π/2 सेकेंड्स, ये नीचे आएगा π/2। अब इसे ये भी लिख सकते हो 1.57, पाई का वैल्यू 3.14। अब आफ्टर गेटिंग टी का वैल्यू, बराबर है ना बच्चों। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट करो कोई भी इक्वेशन में, या तो 1 में या तो 2 में। हम 2 से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यू नो ओमेगा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, सो a मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8/100। वेरी सिंपल सम, 4 1 सा 4 कितना सा 2 सा, सो a का वैल्यू कितना आएगा 2/100, दैट इज 0.02। यूनिट क्या आएगा, इट इज गिवन इन मीटर, दैट्स इट। क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉपी। अगेन नेक्स्ट सम, यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन समझना। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 6 सेकेंड, मतलब उसको टाइम पीरियड लगता है 6 सेकेंड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी व्हेन इट इज t इक्वल टू 0। At t equal to 0, it is at positive extremity. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position after t equal to 7 second। मतलब आपने अगर इनिशियली उसको देखा रहेगा तो हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से। मतलब t इक्वल टू 0 पे देखो तो यहाँ पे था, बराबर है। तो आफ्टर 7 सेकेंड है ना, मतलब t इक्वल टू 7 सेकेंड, उसने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल की है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बराबर है। एट 3 सेंटीमीटर आफ्टर 7 सेकेंड, मतलब उसको जो आपने देखा 7 सेकेंड के बाद, तो यहाँ से वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा व्हाट इज एम्पलीट्यूड। सबसे पहले अगर हम गिवन में लिखेंगे, सो हमें क्या क्या पता है, हमें बड़ो डी का वैल्यू पता है, दैट इज 6 सेकेंड। छोटा डी की बोला है उन्होंने 7 सेकेंड्स के बाद। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा a-3 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मेन पोजीशन। इसकी शुरुआत कहीं से भी होने दो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, मेन पोजीशन से। टू फाइंड एम्पलीट्यूड, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन, since the particle starts from राइट एक्सट्रीम पोजिशन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, बराबर है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। क्लियर विद दिस। Since the particle start from positive extreme position, therefore displacement is given by x equal to a cos of omega t। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a-3 is equals to a cos of omega, that is 2 pi by बड़ो d into छोटो d, that is 7, that is equal to a-3 is equals to बड़ो है cos of, yes, 2 pi, what is बड़ो d, 6 multiply by 7, 2 1s are 2 3s are। अब आगे अपना गणित है, that is a-3 is equals to a
इंटू कॉस ऑफ दैट इज 7 पाई बाई 3. इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, नॉन मैथ्स. ठीक है चलेगा. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो फिर ये को रहने दो इधर ही. क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 3 को, ये नीचे कौन है बेटा 3, तो 7 पाई को 3 के टर्म्स में कैसे लिखना है कंसेप्ट समझना. 7 के पहले एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 का मल्टीपल है 6, तो हम इसे लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3. दैट इज a माइनस 3 इज इक्वल्स टू a कॉस ऑफ, दोनों को बांटना, सो कितना मिलेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3. 2 पाई 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई, बराबर है बच्चों. कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, नो चेंज. तो a माइनस 3 इज इक्वल टू a कॉस का कॉस ही रहेगा 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है पाई बाई 3. थीटा को कुछ नहीं करने का, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा. सो बेसिकली दैट इज a माइनस 3 कॉस पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, दैट इज हाफ. कॉस 60 कितना होता है, हाफ. ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, सो a माइनस a बाई 2 इज इक्वल्स टू 3. एक मतलब 1a माइनस a बाई 2 दैट इज a बाई 2 होगा, तो a बाई 2 का वैल्यू कितना होगा 3. फाइनली a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. a is equal to 6 centimeter. That's it. Copy. Next important sum mark करना. The speed of particle performing simple harmonic motion, linear motion, is 8 centimeter. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. At displacement of 6 centimeter and 6 centimeter at displacement of 8 centimeter. मतलब जब डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे पार्टिकल है हमारा, तब उसका वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है. और जब वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो उसका वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है. जैसे दूर जा रहा है वेलोसिटी कम होगा, तो वेलोसिटी 0 होगा, अगेन वो पीछे आएगा. उन्होंने पूछा टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड पूछा. ठीक है, डायरेक्टली एकदम सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. व्हाट इज गिवन ओवर हियर, v1 is equals to velocity 1, v1 is equal to 8 centimeter per second. कब, at x1 is equals to 6 centimeter, बराबर है. and v2 is equal to 6 centimeter per second. कब, at x2 is equal to 8 centimeter. okay, to find, क्या फाइंड करने का, दैट इज एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड बर्डोटी टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. किस तरीके से करेंगे ध्यान देना बेटा. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड. वेलोसिटी किधर गया, डिस्प्लेसमेंट, बराबर है बच्चों एम्पलीट्यूड. तो ये वाला इक्वेशन के पास जाते हैं. तो सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो हम यहाँ पे v1 को लिखेंगे, सो ये a x1 होगा, बराबर है. फॉर अ गिवन ऑसिलेशन ओमेगा इज कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा कि उसका एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस मेन पोजीशन से हमेशा फिक्स रहेगा. एम्पलीट्यूड चेंज क्या होगा, एट एवरी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और उसी के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है और पॉइंट का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. बाकी ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बराबर है ना बच्चों. छोटा टी चेंज होता है बट बड़ो टी कांस्टेंट रहता है ना फॉर अ गिवन ऑसिलेशन, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा. सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 कहेंगे. सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, v2 क्या होगा, v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ओमेगा ओमेगा कट होने वाला है. सो v1 अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, a का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, बराबर है. यस, सो v1 अपॉन v2, इसको स्क्वायर कर लेते हैं. v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. एनी डाउट ओवर हियर, नो सर. चलो आगे. व्हाट इज v1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 अपॉन v2 कितना है 6. या काम करो यहीं से हम लोग इजीली उठा दें. v का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, व्हाट इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या मिलेगा 3. ये रूट यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16,
3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. x1 का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर 36 अपॉन a का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 बराबर है. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16a स्क्वायर माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 9. ओके ठीक है. अब आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, ये यहाँ पे आएगा, क्या होने वाला है माइनस, दैट इज इक्वल टू 7a स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव 64 इंटू 16 माइनस 36 इंटू 9 बराबर है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7a का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लेना 64 इंटू 16 एंड दिस इंटू 9 दिस इज समथिंग 1024 एंड दिस इज 324. इसको सॉल्व कर लो तो आपको जो आंसर मिलेगा ना बराबर है बच्चों, कितना आ रहा है 1024 माइनस 324. टोटल 7a स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 700. a स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 100, a का वैल्यू मिलेगा 10 बराबर 10 सेंटीमीटर. Now put the value of either in equation 1 or equation 2. So from equation 1 पुट करते हैं v1 8, a का ओमेगा का वैल्यू नहीं पता, a का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर यस 10 का स्क्वायर 100, x1 का वैल्यू 6 सो अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64, 64 का रूट 8 so 8 is equals to omega multiplied by, that means we are having omega is equals to 1 radian per second. So therefore t का वैल्यू कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा. सो t का वैल्यू होगा 2 पाई सेकेंड्स या फिर 2 इंटू 3.14 अगर 6.28 सेकेंड्स 6.28 सेकेंड्स या फिर ये मेथड से. ठीक है. अब सर अगर एग्जाम में सिर्फ t पूछा है a नहीं पूछा है सपोज तो फिर भी इतना बड़ा मेथड करना पड़ेगा नहीं. मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, ध्यान रखना. अगर एग्जाम में ये हो गया नहीं कंसेप्ट समझाना, अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है टी पूछा है, ओमेगा नहीं ओमेगा मतलब टी ओमेगा थ्रू से ही जाएंगे, ए नहीं पूछा है तो डायरेक्ट कैसे करने का यहाँ पे दाम देना. हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. मतलब बेसिकली v1 का जो स्क्वायर होगा बराबर है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर होगा. ये नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव. सो v1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये पॉइंट याद रहेगा. क्लियर विद दिस. सिमिलरली v2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, ये डायरेक्ट एंट्रेंस में उड़ा देने का. ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर है ना. सिमिलरली v2 का स्क्वायर ये मिलेगा ना बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुंचोगे. अब दोनों को इक्वेट करो, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है. सो कैन वी राइट v1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर. तो यहाँ पर लेकर सो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर. सो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर मिला. सो ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. तो वेरी सिंपल फॉर्मूला याद रखने का. ओमेगा v1 मतलब 1 माइनस 2 तो नीचे 2 माइनस 1, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, याद रहेगा ना. 1 माइनस 2 तो नीचे 2 माइनस 1, ओमेगा मिला वहां से t मिल जाएगा. अब देखो ना बच्चों यहाँ पे ध्यान देने का, अगर ये दोनों अदले बदली है जैसे 8 6 6 8 तो बेसिकली ओमेगा 1 ही आने वाला है. देखो ऊपर क्या मिल रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर दिख रहा है डायरेक्टली फॉर्मूला में, और नीचे क्या मिल रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा का वैल्यू 1 टी का वैल्यू कितना मिला 2 पाई. दैट्स इट. ये एंट्रेंस में डायरेक्टली ऐसा उड़ाने का. समझा बच्चा.
एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने का। क्लियर विद दिस? ओके। बाकी अगर प्रूफ करना है तो हम लोग का जो फर्स्ट मेथड था ना उस तरीके से एम्पलीट्यूड के थ्रू से जाना है, ठीक है। चलो कॉपी। और यहाँ से टी का वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। कभी कभी एंट्रेंस में ना दे वो लोग वैल्यूज नहीं दिया रहता है, यही पूछा रहता है। तो 2 पाई बाय ओमेगा ना, तो इसको उल्टा लिखेंगे x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये जो टर्म आएगा ना अंदर वाला, ये देखो ओमेगा को भी नेगेटिव नहीं लिखना, तो बड़ो माइनस छोटो बोलना, सिर्फ क्या बोलेंगे, बड़ो माइनस छोटो। तो बड़ो वालों का स्क्वायर माइनस छोटो का स्क्वायर अपॉन बड़ो का स्क्वायर माइनस छोटो का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। Next sum, at what distance from the main position is the speed of particle performing simple harmonic motion is half its maximum speed? मीन्स बच्चों गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, ये टेक्सचुअल का क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व्ड है। तो v max v इज इक्वल टू v max अपॉन 2, ये कब पॉसिबल है, कितने डिस्टेंस के बाद, ठीक है। और यहाँ पे पाथ लेंथ दिया है, दैट इज 2a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, तो एम्पलीट्यूड इतना होगा। टू फाइंड x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेशन v is equals to at any instant, at any displacement omega square, omega under root of a square minus x square, बराबर है बच्चों। लेकिन v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू यहाँ पे v max अपॉन 2 is equal to omega under root of a square minus x square, it is given over here। and v max का वैल्यू क्या होता है, v max का वैल्यू होता है a omega अपॉन 2 is equals to omega under root of a square minus x square। so omega ने omega को मार दिया, ये रूट यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। सो बच्चों वी आर हैविंग a स्क्वायर बाय 4, a बाय 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। सो x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। सो x का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, बराबर है बच्चों। तो a का वैल्यू कितना है, तो ये पॉइंट याद रखने का, डायरेक्टली एंट्रेंस में कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यूज में हम लोग को पूछ लेगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू √3a बाय 2, एट x इक्वल टू √3a बाय 2 द वेलोसिटी इज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, द वेलोसिटी इज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू √3a बाय 2। जस्ट अब a का वैल्यू पुट करने का, √3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, व्हाट इज a गिवन ओवर हियर, दैट्स 5, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन क्या होगा 2, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, 1.732 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करना 2 से, ठीक है। या फिर 1.732 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.866 समथिंग, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर समथिंग 4.33 सेंटीमीटर, 4.33 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल सम, ठीक है। कॉपी। Next sum, a needle of sewing machine moves along a path of amplitude 4 centimeter। So बच्चों गिवन में क्या है, यहाँ पे गिवन में एम्पलीट्यूड दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी दैट इज n इज इक्वल टू कितना हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, बराबर है। सो ओमेगा कितना होगा, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय n ना, या कैपिटल T का वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, दैट इज 1 अपॉन 5, क्या होगा बच्चों, सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 आफ्टर द सेकेंड इट क्रॉस्ड मेन पोजिशन। मतलब मेन पोजिशन जब हमारा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो 1/30 सेकेंड के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सो ए का वैल्यू पूछा है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कितना टाइम के बाद बोला है, टी का वैल्यू कितना बोला है, 1/30 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। टू फाइंड ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेशन 2 मिनट के लिए ध्यान देना। बेसिकली when the particle start from mean position, x is given by a sin omega t, it has crossed mean position, mean से शुरुआत हो रही है, तो velocity क्या होगा, a omega cos of omega t, क्या क्या पता है ना, a sin का डेरिवेटिव cos omega t के साथ कोई और तल्ला घेऊन तक, acceleration a omega cos का डेरिवेटिव माइनस sin of omega t, तो ये होगा माइनस, तो a omega स्क्वायर sin of omega t। क्लियर विद दिस, क्योंकि यहाँ पे छोटो टी दिया था ना,
सो ए एज अ फंक्शन ऑफ टी में हमने उसको एस में कन्वर्ट किया. क्लियर विद दिस. मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलता है. ठीक है. सो फॉर मैग्नीट्यूड के लिए सिंस द पार्टिकल starts from mean position and since we are dealing with magnitude ना तो acceleration तो नेगेटिव भी होता है अगर आगे बढ़ रहा है तो. क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ठीक है, ना तो डायरेक्शन के साथ जा रहा है तो यस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो ए का वैल्यू एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4/100. ओमेगा 4 पाई का स्क्वायर n का स्क्वायर. व्हाट इज n? 5, दैट इज 25. 2 पाई n ना बेटा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n. बराबर है. पुट करो, दैट्स इट. साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई n, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू n. n कितना है यहाँ पे? 5. दैट इज कितना है बोलो बच्चों? दिस इज 10 पाई. हाँ ना. सो 10 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/30. छोटे टी का वैल्यू 1/30 दिए. ये जीरो ने जीरो को मार दी. ये 25 4 दैट इज 100. दिस इज -4 इंटू पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 3. साइन पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री. साइन 60 मतलब √3/2. सो -4 नेगेटिव संख्या इंडिकेट कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ है डिस्प्लेसमेंट. 2 1 2 कितना था? 2 था. ठीक है. सो दैट इज -2 पाई स्क्वायर इंटू √3. इसको सॉल्व करेंगे. पाई को भी लिखते हैं हम लोग. पाई का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 3.142 द होल स्क्वायर इंटू √3. √3 मतलब 1.732. बराबर है. चलो लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ही रखेंगे. एंटी लॉग 2 मतलब 0.3010, 3.142 0.4972, 0.4972, ओके 1.732. ये फाइन करके रखा है समथिंग 2335. यस सर 2385. सो हमने ये फाइन करके रखा है इसका लॉग. इसको सबको सॉल्व करके रखा है मैंने. ठीक है. दैट इज 1.5339. दैट इज माइनस. समझ रहे ना बच्चों? ठीक है. सो बेसिकली अब इसका एंटीलॉग निकालना है. इसका एंटीलॉग निकालो. सो वी आर गेटिंग समथिंग 34.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो ए का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से दैट इज 34.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ए को भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया. सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे मीटर में लिखा ना बच्चों, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स इट. समझा? क्लियर विद दिस? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक हमने पहले ये किया था, ये डिराइव किया, फिर हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिक्स. ठीक है. कॉपी. और एक मस्त समय यहाँ पे ध्यान देना, हमारे टेक्स्ट बुक का ही है. क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड इज गिवन. कितना टाइम लग रहा है उसको? 2 पाई. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 पाई सेकेंड सा. अबाउट मीन इट इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजिशन. सपोज मैं काम करता हूँ, ये मीन पोजिशन ले लेता हूँ. बराबर है. ये मीन पोजिशन जिसको क्या कहेंगे? ओ. या अकॉर्डिंग ऐसा परफॉर्म कर रहा है. is observed to have a speed b by √3, means at any instant b by √3 उसका velocity b by √3 meter per second. कब? when it is at a distance of b from o. मतलब जब o से b मीटर की दूरी पे है. कितने मीटर की दूरी पे? b मीटर की दूरी पे. तो उसका यहाँ पे स्पीड कितना है? b by √3 स्पीड है. ओके. b by √3 meter per second when it is at a distance of b from o. If a particle is moving away from O, मतलब O से दूर जा रहा है, at an instant, find time required by the particle to travel further distance b. मतलब उसको और यहां से यहां तक और b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको और कितना टाइम लग रहा है? उसको और b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, मतलब उसको और यहां से लेके यहां तक जाने को उसको और कितना टाइम लग रहा है? समझ रहे क्या पूछा है? टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b, मतलब बेसिकली उसको यहां से यहां तक जाना है, मतलब उसको और यहां से यहां तक b डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब उसको मेन पोजीशन से 2b डिस्टेंस ट्रैवल करना है. क्या डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 2b. क्लियर विद दिस?
तो सपोज अगर उसको यहां से लेके यहां तक टाइम लगता रहेगा 3 सेकंड और यहां से लेके यहां तक लगता रहेगा 5 सेकंड, तो यहां से आते यहां तक कितना लगेगा? सो 2 सेकंड। कैसे किया? माइनस किया। हमको वही करना है। हमको पहले यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन में उन्होंने यही बोला, टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल डिस्टेंस टू फाइंड टाइम required by particle to travel distance from B to 2B। B to 2B मतलब यहाँ पे पहले B से 2B तक जाने को उसको कितना टाइम लगेगा, बराबर है। दैट इज बेसिकली हमको फाइंड करना है T2 माइनस T1। यहाँ से लेके यहाँ तो उसको टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम T2 लगता है, ऐसा इधर जाने तक, और यहाँ से यहाँ तक लग रहा है उसको T1, तो हमको T2 माइनस T1 फाइंड करना है। ये समझा क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। T दिया, यहाँ से ओमेगा मिलेगा, V का वैल्यू है ना? यस, V का वैल्यू since we know that V is equal to omega under root of a का square minus x का square। yes sir, yes, carry on। चलो V, what is V? B root 3। so B root 3 is equals to omega 2 pi by t, तो 2 pi by t, t का वैल्यू भी 2 pi है, तो ओमेगा का वैल्यू 1 होगा। बहुत ही आसान समय, a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दैट इज 2 pi ने 2 pi को मार दी। यस सर, सो b रूट 3, ये रूट यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा माइनस x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड x इक्वल टू b। वेलोसिटी इज गिवन ना बेटा, वेलोसिटी इज गिवन b रूट 3, सो दैट इज 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैरी ऑन, सो a स्क्वायर बराबर है इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4b का स्क्वायर। ये समझा ना? आज का पूरा बोर्ड का मेथड चल रहा है, जब रेफरेंस सर्कल मेथड होगा ना तो और सिंपल लगेगा। तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2b मिल रहा है, ठीक है। a का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2b, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर शायद से वो सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए रहेगा, वहां पे ये एक एक स्टेप में सब खत्म होंगे सब, ठीक है। अब a का वैल्यू हमको 2b मिला, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, यहां से लेके यहां तक उसको जाने कितना टाइम लगता है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या कहता है? x इज इक्वल्स टू, क्योंकि कहां से? मीन से शुरुआत हो रही थी ना, सिंस द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? b, a का वैल्यू 2b, sin ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 इंटू t, बोलो बोले। यस सर, ये कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा, इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाई टी, साइन ऑफ टी, फिर साइन इनवर्स होगा। ओके तो कितना होगा? टी का वैल्यू कितना होगा? दैट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ। आंसर रेडियंस में लिखना, रेडियंस में, ठीक है। सो रेडियंस में कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू पाई बाय साइन हाफ, कितना होता है? 60 ना, पाई बाय 6। क्लियर विद दिस? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना अभी। अब आगे कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट। अब यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको हम T2 कहेंगे, इसको T1 कहते हैं, ठीक है। सो क्या होगा? x इक्वल टू 2b, सिंस x इज इक्वल्स टू अगेन a साइन ऑफ ओमेगा t, तो ओमेगा t2 यहाँ पे x2 ले लेते हैं, ये पहले x1 ले लेते हैं, बराबर है बच्चों? यस, कैरी ऑन। x2 का वैल्यू कितना? 2b, a का वैल्यू भी कितना? 2b, साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 इंटू T2, 2b ने 2b को मार दी, साइन ऑफ T2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 1, तो T2 का वैल्यू कितना मिलेगा? साइन 1 का होता है 90 डिग्री, पाई बाय 2, दैट्स इट। सो T2 मिला, देखो फाइनल आंसर T2 माइनस T1, दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, मतलब ये 90 और ये 30 है, तो 90 माइनस 30 60 मतलब फाइनल आंसर पाई बाय 2। याद रखना, एंट्रेंस में तो फटाफट खत्म होता है, बहुत ही आसानी, ठीक है। अब यहाँ का डिस्टेंस b है, टोटल एम्पलीट्यूड कितना? 2b है। सो बेसिकली टोटल एम्पलीट्यूड 2b है ना, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 2b है। सो जब एन पार्टिकल इज एट x इक्वल टू b, मतलब वो कहाँ पे? एक्चुअली में बीच में, दोनों के कहाँ पे? बीच में, बराबर है। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल रहा है कि उसको यहाँ से लेके बीच में, दिख रहा है ना बच्चों? व्हेन x इक्वल टू कितना था? b, तो उसका वेलोसिटी कितना रहता है?
वेलोसिटी कितना रहता है, यहाँ पे √3 है, बी √3 दिया था। और एक पॉइंट याद रखने का, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्जैक्टली हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ट्रैवल करने को टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लग रहा है, π/6 लग रहा है, बराबर है बच्चों। और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है उसको, π/3 लग रहा है। मतलब एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक π/3 लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है कम टाइम लग रहा है। सर यहाँ से यहाँ तक π/6 है, मतलब ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है। यहाँ से उसको यहाँ तक ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे वो दूर जा रहा है उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, ठीक है। ये और इजीएस्ट वे से हम करेंगे जब रेफरेंस सर्कल मेथड करेंगे, अभी ये बोर्ड के मेथड से सॉल्व हो रहा है। क्लियर है, कॉपी। Last question for today. A particle perform the displacement of oscillating particle is given by x equal to a sin of omega t plus b cos of omega t, and they're asking where ये जो a and b है ना, बड़ो b they are constant. They're asking prove that the particle perform linear simple harmonic motion, ये proof करने का है। और जिसका amplitude दिया है कि resultant amplitude that is ar is equals to under root of a square plus b square, that is resultant amplitude. Again we are solving with Bode's method, जब मैं कंपोजिशन ऑफ एसएचएम सिखाऊंगा, ठीक है, 5th लेक्चर में, तो ये और इजी वे से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझना। क्या शो करना है, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दो मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड देखना, सेकंड मेथड, दोनों मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो टर्म्स को देखना, कांस्टेंट को। अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जाएंगे तो देखना बच्चों, अगर हमने इसे ए कहा, इसे बी कहा, तो ये क्या होगा, सब पाइथागोरस चच्चा ने कहा था ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद बोथ द टर्म, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ ओमेगा t। ये समझा गया सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ये टर्म तो सेम ही रहेगा। अब ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन 1 होने वाला है, देखो ना, बराबर है। सो अगर इसे, अगर ये स्क्वायर है ना, तो लेट अस कॉल दिस एज, सपोज मैं इसको अल्फा कहता हूं, तो व्हाट इज साइन अल्फा ओवर हियर, बोलो साइन अल्फा होगा, बराबर है बच्चों। चलो अल्फा इसको ले लेते, ए के सामने वाले को ले लेते, तो ये अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा, बोलो अल्फा ना, तो साइन अल्फा वट एवर यू वांट यू कैन टेक, सॉरी अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा, इट्स बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू कैन अज्यूम किसको भी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को ऐसे इम्प्रूव करने का। एंड कॉस अल्फा क्या होगा, ये अपने डेरिवेटिव्स में भी किया था शायद से, कॉस अल्फा क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। चलो हो गया, कैसे होगा, तो a अपॉन ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म कॉस अल्फा है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस ये क्या है, ये हमारा साइन अल्फा है, मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखो इसको हम a कहेंगे, इसको हम b कहेंगे, इसे हम a कहेंगे, इसे हम b कहेंगे, बराबर है बच्चों। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज ओमेगा डी प्लस अल्फा, बराबर है बच्चों। नाउ वी आर व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, बराबर है ना बच्चों, कंपेयरिंग विद कौन सा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स का ए आर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस अल्फा, तो ये उसके बराबर है। मतलब देखो ना बच्चों, तो उसी के फॉर्मेट में आ रहा है जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको यही शो करना था, दैट्स इट। क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का किस तरीके से प्रूफ किया। अब और एक मेथड प्रूफ करने का, कंसेप्ट समझना बच्चों। एक्स दिया था, डिफरेंशिएट वेलोसिटी, ए साइन का डेरिवेटिव, बोलो बोलो बोलो, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। दोनों में कॉमन कौन है सर, ओमेगा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस, नहीं सॉरी, माइनस बी साइन ओमेगा टी। मेथड हुआ,
अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, ए एक्सेलरेशन इज dv by dt, ये कैसे है पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। चलो डिफरेंशिएट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, कुछ नहीं करने का, ए कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा माइनस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बाहर कौन आएगा, अगेन ओमेगा बाहर ले लो, माइनस साइन भी बाहर ले लो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, क्या मिलेगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। बच्चों आप देखोगे तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी किसका वैल्यू है, एक्स का, सो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। दिस इज पहचान ऑफ एसएचएम, मतलब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जो एसएचएम की पहचान है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। समझा बच्चों, दैट्स इट। तो देयरफॉर इट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एम्पलीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है, क्लियर विद दिस, जो भी हाइपोटेनस में रहता है ना वो हमेशा रहेगा, ठीक है। इसका और एक फॉर्मेट है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, हम और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेफरेंस सर्कल मेथड एंड इसके ग्राफ्स के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।